श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम कथा कहेंगे बहुत बड़े भक्त श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। सुखदेव जी व्यास जी के सुपुत्र हैं। व्यास जी द्वारा ये अमर कथा श्रीमद् भागवत द्वारा लिखी गई। व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की और फिर चिंता हुई कि यह शास्त्र अब मैं किसको दूं। श्रीमद्भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है, ऐसा कौन मिलेगा। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की है। शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शिव जी के अवतार हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ जी ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी ने माता के गर्भ से बाहर आए। व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की है कि इसे रोको। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास जी पुत्र को बुलाते, हे पुत्र वापस लौट आओ, मुझे छोड़कर मत जाना। श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, किंतु आपका बेटा जगत कल्याण करने चला है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं। आप ना तो मेरे पिताजी हैं और ना ही मैं आपका पुत्र। मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। पिताजी, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। श्री सुखदेव जी वहां नर्मदा के तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, आप मेरा ध्यान छोड़ दो। व्यास जी फिर भी पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हैं। रास्ते में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी के उनके पास से निकले तो उन स्त्रियों ने पर्दा नहीं किया, पर व्यास जी के निकलने पर उन देव पत्नियों ने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो वह बोली, श्री सुखदेव जी तो अभी समदृष्टि हैं, उन्हें स्त्री पुरुष में कोई भेद पता नहीं लग रहा, जबकि आपको इसका पूर्ण ज्ञान है। व्यास जी उनको कोई उत्तर न दे पाए और व्यास अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम वापस आकर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भगवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब उनका अवतार कार्य पूरा हो गया, परंतु एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो बन गया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। मेरा पुत्र सुखदेव निर्विकारी है, वह इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। व्यास जी सोचने लगे कि सुखदेव को तो रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को विचलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, देखो देवी, विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है, पर सुनो, जिसने एक क्षण मात्र भी प्रभु का स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। जब रंभा ने नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। व्यास जी सोचते हैं कि सुखदेव जी योगी हैं। वे यदि वन से लौट आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं, फिर वह उसका प्रचार करे। व्यास जी अपने दो शिष्यों को जंगल में, जहाँ सुखदेव जी दर्भ समाधि में लीन रहते हैं, भेजा। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। शिष्यों ने श्रीमद् भागवत के 10-21 वेणु गीत का गान किया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले फूल, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। सुखदेव जी ने ये श्लोक सुने।
श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अधिक आनंद आता है। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो माखन मिश्री मांगेगा, तो ये कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। ये कन्हैया तो बहुत कुछ मांगेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। कन्हैया मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। अहो बकीयं स्तनकालाकूटं जिघानस्यापापतयं साधवो लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्य कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी, माता का काम किया पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। यह दो श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं। व्यास भगवान ने ऐसा श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक भरे पड़े हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के साथ जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 वर्ष के बाद आज सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगा लिया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी यह श्लोक मुझे भी पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ। भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? अब वे भागवत अध्ययन के साथ साथ कृष्ण चिंतन में भी लग गए। आज परीक्षित राजा ने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। राजा को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का शाप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने घर का त्याग किया और गंगा तट पर आए। बड़े ऋषि राजा को वहां जाना सुनकर गंगा किनारे आ गए और सोचने लगे कि 7 ही दिन में राजा मुक्ति पाना संभव है। उसी समय श्री कृष्ण की प्रेरणा से सुखदेव जी वहां पधारे। व्यास जी सुखदेव जी का नाम सुनते ही भाव विभोर हो गए। व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का जो रहस्य सुखदेव जी जानते हैं वो मैं भी नहीं जानता। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा को व्याकुल जानकर सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। वह कहने लगे, राजन, तेरी मृत्यु में अभी 7 दिन बाकी हैं। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्णानंद में मस्त होकर भाव विभोर और भव पार करूंगा। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, अंतकाल में वात पित्त और कफ से त्रिदोष होता है।
मृत्यु की वेदना भयंकर होती है, सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी करनी है। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। चिंतन करते रहोगे तो मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को सुधारता है, उसी का मरण सुधरता है। आज कथा का 7वां दिन है। सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं, राजन, आज तुम्हें तक्षक डसेगा। वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। राजा बोले, गुरुजी, 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं श्री राधा कृष्ण का ही ध्यान कर रहा हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ। वह मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वह तो मैं भी नहीं जान पाया। व्यास जी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने काल के आगमन के पूर्व ही राजा परीक्षित को परम धाम भेज दिया। वह धन्य है। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने अंत में राधा जी की कृपा ही मांगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैया अपने अमर प्यार की एक बूंद झलका दो, सांवरिया सो एक बार दो दो बातें करवा दो। विरहा वेदना से टूटी इन तारों को झलका दो, रोम रोम हो गिरा नाम रस, उन्मत्त नाच नचा दो। चंद्र किरण सी मोर चंद्रिका, चपला चमकन बारी, श्री राधे राधे श्री राधे। मुनि वृंद निवाए शीश सदा, त्रैलोक शोक नाशन हारी। मुख कमल सई देव प्रसन्न रहे, नव कुंजन रमणा सुकुमारी। वृषभानु राज की प्रिय सुता, नंद नंदन प्राण तुम्हारे। गोलोकनाथ व्रज मंडल में तेरे ही काज पधारे। तू प्रेम देव की पटरानी, तेरा यह हरि भिखारी। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको सुखदेव जी महाराज की कथा अच्छी लगी तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।